2024 में क्या देख रहे हैं आपकी बात? 2024 में देख रहा है इमरान मसूद घर के न रहे घाट के रहे। क्या घर के ना रहे ना घाट के रहे। वो तो ये कह रहे 24 में आएंगे दोबारा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वक्त बताएगा। कह रहे मुस्लिम मेरे साथ है। कहाँ से साथ है? कह रहे आपने निकाय चुनाव में दिखाया, मैं दूसरे नंबर पर आ गया, समाजवादी को पछाड़ दिया मैंने तीसरे नंबर पर। असल में वो जो रहते हैं जहाँ वो रहते हैं वो अपने आप को मजबूत बताते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो वो दूसरे की गलती निकालने लग जाते हैं। जैसे पहले चुनाव में बसपा के आने से पहले उन्होंने बताया कि वो बसपा एक गिरोह पार्टी है, एक सिंडिकेट है, और अब चले गए तो 2 दिन बाद आपको जवाब आ जाएगा कि मेरी पार्टी लाइन से बात नहीं बनी और जी मेरा कोई मामला नहीं बना और मैं ऐसा हूँ और मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। उनका यही है, हर बार पार्टी में कांग्रेस से गए तो कांग्रेस को कमजोर बताया था, बसपा से गए तो बसपा को बताएंगे, समाजवादी में गए तो समाजवादी को बताया। यही उनका मामला है, यही करते आ रहे हैं। क्या विकल्प बचा उनके पास? कांग्रेस को वो छोड़ आए, समाजवादी छोड़ आए, बहुजन ने उन्हें निकाल दिया, अब क्या विकल्प बना है आखिर इमरान मसूद? राजभर के पास चले जाए, वही टिकट देंगे उन्हें। सिर्फ वो भी राजभर देंगे? हाँ जी, वो भी राजभर देंगे उन्हें टिकट, क्योंकि कोई लाम लेवाने वाला तो है नहीं है कांग्रेस में जबरदस्ती। क्योंकि आपको अगर याद हो पत्रकार महोदय, जब वो कांग्रेस छोड़ी तो इंदिरा गांधी ने उपाध्यक्ष हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं उपाध्यक्ष हूँ तब तक इमरान कांग्रेस में नहीं आएंगे। बाकी राजनीति है, आपको सब कुछ जानते हैं। और अभी हाल ही में अभी आधा घंटे पहले पता चला है कि उनके बड़े भाई भी बसपा से निष्कासित किए जा चुके हैं। बिल्कुल यही होगा, जो पार्टी लाइन से हट के चलेगा, चाहे इसमें मैं हूँ, कोई भी कार्य करता है पार्टी लाइन से हट के चलेगा, अपने आप को सर्वोपरि समझता है, वो यही हाल होगा। वो तो कह रहे 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी कि किताब बुक भर के देनी है, थैले मांगे थे बसपा सरकार ने। भैया मैं आपको बताया, जवाब मैंने आपको दिया, यही है। जब मुझे आपसे कोई बात खराब करनी है तो मैं आपके अंदर 70 कीड़े निकाल लूंगा, वही कीड़े वो बसपा में निकाल लेंगे। बात कहने की ये है, मुसलमान और दलित जिस तरह 2019 के अंदर एकजुट होकर हाजी जी को जिताया था, इस बार मैं ये नहीं कहता कि टिकट हाजी जी का हो रहा है या जिसका हो रहा, जिसको बसपा कहेगी या जो सेकुलर होगा इंशाल्लाह हम उसको जिताएंगे। तो जो हमारे MP साहब हैं उन्होंने काफी काम किया है, जो सांसद के करने चाहिए, चाहे वो पूरे सहारनपुर का जो रिंग रोड है जिस टाइम बनना है, चाहे वो आप हमारे से यहाँ से 3 किलोमीटर ज्यादा दूर जाके पुल बनना है और एक रोड बनना है जो हाईवे पे निकल रहा है, वो भी हाजी जी द्वारा स्वीकृत है। और बहुत काम मैंने लग जा, भाई मेरी बाइक छुड़वा दी तूने, तू बढ़िया नेता, अगर तूने मेरा आधार कार्ड बनवा दिया तू बेकार नेता। तो ये लोग ऐसे ही है, इस तरह ही करते हैं। कुछ राजनीतिक लोग हैं इस तरह रोटे सेकते हैं, कोई बात नहीं, अगर हाजी जी को टिकट मिलता है, हाजी जी मैदान में आते हैं तो इंशाल्लाह सर्व समाज एक तरफा होगा। 1 मिनट आप रुकिएगा, क्या लग रहा है हाजी फजल रहमान अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत पाएंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि भैया ने बताया कि उन्होंने काम नहीं करा भाई, पब्लिक के बीच में नहीं रहे। मैं दूंगा जी, पब्लिक के बीच में ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं पब्लिक के बीच में रहे, आप कह रहे 5 साल उन्होंने काम करा। कौन सा काम करा भाई? MP साहब का, भाई साहब से पूछिए, बड़े भाई हैं मेरे ही वार्ड में रहते हैं, इनसे पूछे कि MP साहब के करने के क्या क्या काम होते हैं, जरा पहले वो गिनवा दे मुझे कि MP साहब ये कराते हैं और ये नहीं कराते। बताइए सर आखिर कौन सा काम होता है? ये सभी काम जो पब्लिक के हैं, जो पब्लिक की समस्या है, वो सभी काम एक सांसद के होते हैं जी। उनकी समस्या को सुनना और उनका हल निकालना, ये सब काम उन्हीं के हैं। क्या आप कभी अपनी समस्या लेकर सांसद के पास? सभी बहुत सारे लोग गए जी। आप तो बता रहे कि सांसद, एक सेकंड, आप कह रहे सांसद ने विकास किया, लेकिन ये तो कह रहे कि सांसद के पास जाते तो उनके समस्या का समाधान नहीं होता। आप विकास के ऊपर ही तो खड़े, देख लो ना। बताइए यहाँ पर कितना विकास करा? ये सुनिए मेरी बात जी। खाताखेड़ी अनअप्रूव्ड इलाका है, खाताखेड़ी के अंदर इन्हें भी नहीं पता होगा कितनी कॉलोनी है। वोट इधर से भी जा रहा है ना, वोट इधर से जा रहा है ना। आशु मलिक जी ने बनवाई थी, मैं समाजवादी सरकार में खाताखेड़ी मेन रोड वुडन सिटी, आशु मलिक जी ने मेन रोड बनवाया था, उसके बाद ये बनने का काम नहीं हुआ। बताइए सर कहाँ है MP साहब? कितने दिन पहले बनवाया था? 1 सेकंड, कितने? समाजवादी सरकार में, समाजवादी सरकार, जब उनकी सरकार थी 12 के पहले। नहीं सरकार, अब तो देख इसकी हालत, अब तो विधायक है। और मैं बताता हूँ, जब आशु मलिक साहब 2015 से 22 तक 21 तक जो है MLC रहे तो उन्होंने जो है मेन गेट बनवाने का काम किया। सांसद ने कुछ नहीं करा, यानी कि हाजी जी सांसद जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सांसद जी भैया कह रहे हैं कि वो बसपा के बल पर जीते थे, जितवाया उनको समाजवादी गठबंधन ने था। अगर वो बसपा से अकेले चुनाव लड़ते और हम लोग उनके साथ ना होते समाजवादी वाले गठबंधन में, तो हाजी फजल रहमान कभी लोकसभा में जाने का काम नहीं करते। मेयर चुनाव में कितने वोट मिले समाजवादी को? मेयर चुनाव में कितने वोट मिले?
कितने वोट मिले? उनको तो बहुत कम, तीसरे नंबर पर आए आपकी बात। तो और इमरान मसूद को 1 लाख से पार है। लीजिए, कह रहे इमरान अखिलेश यादव भी यहाँ आया, सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, वो अकेला था, सिर्फ ये सारे चमचे, मतलब किसी पर कुछ भी वोट नहीं मिला। 22,000 क्या वोट है? लीजिए बताइए, वो तो कह रहे समाज कार्यकर्ता 22,000 वोट जो है, 22,000 उसके खाली कार्यकर्ता है, 22,000 उसके कार्यकर्ता, इसके अलावा और किसी का वोट नहीं भैया ने जो गया। और अभी वो अपने दम दूंगा। अभी वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगा। वो किसी पार्टी से लड़े, ओवैसी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, किसी से लड़े, अपने दम पे चुनाव लड़ेगा और हम देंगे उसे इंशाल्लाह वोट। क्या लगेगा, ये जितने, मेरी बात सुनो, जितने आसू मलिक के वो खड़े हैं ना, ये कार्यकर्ता है और उन्हें बुलाया जा रहा है कि भाई यहाँ आओ, यहाँ आओ। किसी आम आदमी से जलते से पूछो देखो, ये भाई वोट इल्जाम किसे है दोगे? ये इनका इल्जाम है, मैं इसका सबूत, ये इनका इल्जाम है। मैं कार्यकर्ता, मैं सबको जानू यहाँ से, मैं कार्यकर्ता का सबूत दूंगा कि समाजवादी के कार्यकर्ता है नहीं। मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ किसी का, लेकिन मैं हाँ इमरान मसूद का वोटर जरूर हूँ। ये तो कह रहे इमरान मसूद के वोटर है, अब मैं साथ खड़े करिए। मैं अभी 10 मिनट पहले जब आपने कैमरा शुरू किया, मैं कहकर गुजरा हूँ, 1 मिनट भैया जी, 1 मिनट, मैं कहकर गुजरा हूँ कि जीत का वोट जो है ना इस जिले के अंदर आशु मलिक, चौधरी अब्दुल वाहिद, अखिलेश भैया के कहने पर है। और हमने साबित कर दिया मेयर के चुनाव में कि अगर हम समाजवादी अपनी पार्टी को वोट ना देते तो ये हारने का काम भी ना होता। तो दूसरे नंबर पर आए। जीत का वोट हमारे हाथ में है। वो कैसे होता है? समाजवादियों के वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है, सुनिए कितने वोटों से हारे हैं वो लोग बसपा वाले, ये बताओ। तो जीतते हुए अरे 8,000 वोट से हारना कोई हार? हारे ना, 22,000 हमें मिले ना, 1 मिनट, 22,000 वोट हमें मिले ना, हमने अपनी पार्टी को वोट दिया ना समाजवादी को। जीत का वोट समाजवादियों के हाथ में है। अखिलेश यादव आ गए, उसके बाद भी आप नहीं जीत पाए। 22,000 आएगा 1 लाख। सुनिए, हराने के लिए और जिताने के लिए ना 1 वोट काफी होता है। 22,000 वोट तो जो है ना हिंदुस्तान की राजनीति। वो कह रहे अखिलेश यादव आए थे, 22,000 वोट लिया समाजवादी के। तो इमरान वो तो नहीं, मायावती तो नहीं आई थी, कोई बड़ा नेता भी नहीं आया था, नरेश उत्तम कोई ऐसा वो नहीं आया था, सिर्फ अपने दम पे चुनाव लड़ा उसने। वो अपने दम पर जीत हमारे हाथ में है ना, जीत का वोट हमारे हाथ में। आप चुनाव जीत के दिखा दो एक मुझे, जीत का वोट हमारे हाथ में। चुनाव जीत के दिखा दो। देखो, 7 विधानसभा है, मेरी बात सुनो, 7 विधानसभा है। उमर अली खान जीतता हुआ बेहट से, उमर अली खान जीत के दिखा दे, आशू मलिक जीत के दिखा दे, और संजय गर्ग भी यहाँ से जीत के दिखा दे। पिछली दफा जो जीतता था वो भी इमरान मसूद के, इमरान जिताते हैं क्या? इमरान मसूद जिताते हैं। लीजिए, तो कह रहे विधायक आप गलत मैं बता रहा, तो कह रहे इमरान जितवाते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वोटर जिताता है, कार्यकर्ता का 22,000 वोट मिला। एक चुनाव जीत के दिखा दे पार्षद का भी, जिस पे इमरान मसूद ने प्रचार कर दिया। भाई ने मेरे ये कहा कि ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, भाई साहब वोट नहीं देती है। पहले सुन लीजिए मेरी बात, बताइए। विकास प्राधिकरण, ये भी हमारे भाई जो है ना पिछली बार जब इलेक्शन लड़े थे, ये भी MIM से ही लड़े थे। नहीं, इस बार MIM से लड़े, पिछली बार पहले सुन लीजिए। अनअप्रूव्ड मैं इनको भी उसी गिनती में गिनता हूँ जी। अब आप बताइए। दल बदलने वाली मैं। अच्छा, लीजिए, तो आपको भी दल बदलू कह रहे हैं। ये तो कह दो रहा मैं, जिनको नॉलेज नहीं होती ना वो यही बात कर रहे अच्छा, हैं। knowledge चाहिए बाकी तो मैं कागज पर चलिए, आखिरी सबसे सिर्फ एक आखिरी सवाल, एक सेकंड, अब आखिरी सवाल सिर्फ ये है, 2024 के चुनाव होते तो आखिर यहाँ की सबसे पहली पसंद कौन रहेगी, खासकर मुस्लिम समाज की? फजलुर रहमान, इमरान मसूद? खासकर ये है कि मुस्लिम समाज के माँ बाप नहीं रहे। आपकी पहली पसंद कौन है? मैं वही पहली पसंद ही बता रहा कि इनके माँ बाप नहीं रहे, ये बिना सिर के ताज हो गया। सिर है नहीं, ताज है। यहाँ पे जो है पहली पसंद हमारी तो अवैसी साहब है, बाकी की पसंद का हमें पता नहीं। चलिए, आपके हिसाब से कौन है भैया, आप बताइए। वक्त बताएगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है, वक्त बताएगा। क्या लग रहा है हाजी फजलुर रहमान में? और अभी किसी नहीं, जब तक कि उन्होंने पत्ते नहीं खोले कैसे बता रहे? 6 महीने आप बताइए क्या गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अखिलेश भैया जिंदाबाद, आपके हिसाब से चौधरी अब्दुल वाहिद जिंदाबाद, आशु मलिक जिंदाबाद। ठीक है।